नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। आज का ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम क्या एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है, खिराज अकीदत है आशा भोसले जी को। हम जानते हैं कि आशा जी अब हमारे बीच नहीं रही। वो एक ऐसा फूल रही, मैं ये कहूँ तो बेहतर है कि आखिरी एक फूल थी उस बाग का जो उजड़ता चला जा रहा है हमारी फिल्मी दुनिया का। रफ़ी साहब, लता जी और तमाम दिग्गज गायक चले गए, महान संगीतकार चले गए और अब आशा जी भी चली गई। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ उनकी आवाज़ के ज़रिए, गीतों के ज़रिए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारने के लिए, जीना है अगर तो कुछ भी हो रहा बुझा दो मेरा वो सामान लौटा। आँखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जा। पिया पिया ना लगे मोरा दिया, आजा चोरी चोरी उसकी दीवानी है, कब कैसे हो गई जादूगर तुम्हारा बने और मुझे भूल जा। कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या करूं, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला। दोस्तों, आशा जी के बारे में क्या कहा जाए। हम उन पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं और आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन आज ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें। एक पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित और पूरा जीवन फिल्मी दुनिया में हर भाषा में गीत गाए, हिंदी में तो गाए, हर मराठी में, हर भाषा में गीत गाए, एक से बढ़कर एक नगमे गाए और तब अपनी जगह बनाई जब बड़े बड़े दिग्गज गायक मौजूद थे, खुद उनकी बड़ी बहन लता जी, और एक से बढ़कर एक डुएट्स गाए। रफ़ी साहब के साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गाए, 800 के भी ऊपर। किशोरदा के साथ, हर सिंगर के साथ गीत गाए, खास करके मेल सिंगर्स, चाहे मुकेश जी हों, तलत साहब हों, मन्ना डे साहब हों, और ख़ुद तो गाए उन्होंने जो सोलो नगमे थे। और धीरे धीरे ओपी नैयर साहब आए और फिर तो जो नया दौर आया उसके बाद फिर क्या क्या फिल्में नहीं आ गई, कश्मीर की कली। खाली ओपी नैयर साहब के साथ ही नहीं, रवि साहब ने भी खूब उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। B.R. चोपड़ा साहब की ज़्यादातर फिल्मों में आशा जी की आवाज़ होती थी। वक्त हो, गुमराह हो, आगे भी जाने न तू। मैं गीतों का जिक्र ज़्यादा नहीं कर रहा, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर R.D. बर्मन साहब आ गए, गुलजार साहब, और एक कौन भूल सकता है उमराव जान को, और इजाज़त फिल्म। 9 बार तो अवार्ड्स मिले उन्हें फिल्म फेयर के, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले और बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें, वो तकरीबन दोस्तों हम जानते हैं। एक से बढ़कर एक नगमे आशा जी के, बहुत से किस्से उनके हैं जिंदा दिली के। आप ये देखिए कि 10 साल की उम्र से वो आ गई और 48 में पहला हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाया, चुनरिया फिल्म मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर उनका सोलो गीत आया रात की रानी फिल्म में 1949। उसके बाद लगातार 50 का दशक और 60 का दशक सारी हीरोइंस के लिए उन्होंने आवाज़ दी। वो बड़ी सी बड़े मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, और उसके बाद फिर आशा पारेख जी के लिए खूब गाया, और किसके लिए नहीं गाया, सायरा बानो जी, और किस किस के मैं नाम लूँ, चाहे वो सोलो गीत हों या डुएट्स हों। तमाम दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, सब शायरों के कलाम गाए, सब गीतकारों के गीतों को अपनी आवाज़ दी। और उसके बाद फिर 70 का दशक, 80 का दशक माधुरी दीक्षित के लिए भी गाया, और काजोल के लिए भी गाया, और करिश्मा कपूर के लिए गाया। रंगीला फिल्म कौन भूल सकता है, और दिल तो पागल है, ये कौन कर सकता है सिवाय आशा भोसले जी के। तो दोस्तों, बातें बहुत सी हैं, हम एक लंबा कार्यक्रम आशा जी पर बनाएंगे, और आज तो बस हम उन्हें याद कर रहे हैं। जाइए आप कहाँ जाएंगे।
आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली आएगी। बहुत से नगमे हैं जो हो सकते हैं फिट, लेकिन ऐसे महान लोग कहीं नहीं जाते, वो हमारे बीच ही रहते हैं। तो आप किस तरह से आशा भोसले जी को याद कर रहे हैं, आप भी कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कौन सा गीत कौन सी फिल्म, क्योंकि वो तो एक बहुत लंबी बात है, लेकिन किस तरह से आप आशा जी को याद कर रहे हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वादे के साथ कि हम एक अच्छा और एक लंबा कार्यक्रम उनके ऊपर बनाएंगे, एक सीरीज़। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और एक बार फिर से आशा जी को हम खैराज अकीदत पेश करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, नमन उन्हें करते हैं और सलाम करते हैं ऐसी महान गायिका और बेहतरीन इंसान आशा जी को। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।